हे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और एक्साइटिंग वीडियो में। यार वो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ गया है और मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तुम्हें पसंद आया होगा। पर अगर तुम मार्वल के अभी अभी भक्त बने हो और तुम मार्वल को पहले से नहीं जानते हो तो मार्वल की एक बहुत बुरी आदत है, ट्रेलर्स में जो दिखाते हैं वो पिक्चर में नहीं दिखाते हैं। इन शॉर्ट वो ट्रेलर में जो दिखाते हैं वो बोल के ऑडियंस का काट देते हैं। इन्फिनिटी वॉर में कई सारे सीन्स ऐसे थे जो ट्रेलर्स में तो थे पर मूवी में कभी अपनी जगह बना ही नहीं पाए। और जब थॉर की आँख नहीं थी तो उन्होंने ट्रेलर में उसकी आँख दिखा दी, और जब उसकी आँख थी तो उन्होंने उसकी आँख काट ली। मतलब मार्वल अपने फैंस के साथ ट्रेलर के मामले में वो करता है, जो दिखाता है वो देता नहीं है और जो होता है वो दिखाता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी में कभी अपनी जगह बनाने नहीं वाली। इन शॉर्ट में मार्वल की काटने वाली स्ट्रैटेजी पे बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। पहली डिटेल आती है एवरीथिंग इज रॉन्ग विद डॉक्टर स्ट्रेंज। तुम्हें लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी ऐसे कपड़े पहन के घूम सकते हैं? भाई डॉक्टर स्ट्रेंज में उस बंदे के पास घड़ियों का कलेक्शन था, जूतों का कलेक्शन था, कार्स बढ़िया बढ़िया थी, और वो इस तरीके के कपड़े पहन के घूमेगा? सच में सेंटम सेंटोरा में बर्फबारी हो रही है, कैसे? और जहाँ तक मुझे याद है कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज के आई ऑफ अगामोटो का चूरा बन गया था और फिर एंड गेम में भी हमें वो नहीं दिखी थी। तो यहाँ पे आई ऑफ अगामोटो आई कहाँ से? मतलब केवल वो क्या नेकलेस बना के घूम रहा है? क्योंकि उसके अंदर टाइम स्टोन तो है नहीं। और तुम्हें सच में लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक 17-18 साल के लड़के के लिए इतना बड़ा स्पेल कास्ट करेंगे जिसके लिए वॉन्ग ने उनको वार्निंग दी है? जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की आदत है, जो उनको वार्निंग मिलती है वो उसको तोड़ते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतने बड़े खतरे को मोल लेंगे इसके लिए। और मूवी में जो भी क्लिप्स दिख रही हैं मल्टीवर्स के खुलने की डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से, इट इज़ ऑल फेक। मार्वल की आदत है यार काटना, मैं बार बार बोलता हूँ। अगली चीज़ आती है सिनिस्टर 6। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी में सिनिस्टर 6 का बिल्डअप होना शुरू हो गया है। मैं भी बोल रहा हूँ, पर बात ऐसी है कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। डिज्नी ने मार्वल के कुछ ही कैरेक्टर्स से बहुत अच्छे पैसे कमाए और सोनी के पास भी स्पाइडरमैन के रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स के राइट्स हैं। तो क्या वो अपने पूरे कैरेक्टर के राइट एक मूवी में लगाएगा और उसके साथ जो प्रॉफिट होगा वो डिज्नी के साथ बांटेगा? मेरे ख्याल से नहीं। तो वो अपने यूनिवर्स को अच्छे से एक्सपेंड करेगा, सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स को, मतलब उसका जो भी नाम बदला है उसके रूप में एक्सपेंड करेगा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। और स्पाइडरमैन नो वे होम से एक्सपेक्टेशन है ही इतनी ज़्यादा कि उसमें तुम कुछ भी डाल दो, बाहुबली भी डाल दो, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये तीनों साथ में दिख गए तो शायद हो जाएंगे। बड़ी बात, सिनिस्टर 6 जैसी बड़ी टीम अप दिखाने के लिए ये मूवी बहुत छोटी पड़ जाएगी। उसके लिए कम से कम 3 घंटे का रन टाइम तो चाहिए, और 3 घंटे का रन टाइम नहीं हुआ तो कम से कम 2-3 पार्ट तो चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये स्पाइडरमैन की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आखिरी मूवी होगी। मतलब इसके बाद स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करेगा पर वो सोनी के साथ एग्जिस्ट करेगा। क्रॉसओवर इवेंट्स में कभी कभी आएगा पर मेनली वो सोनी का ही हिस्सा रहेगा। सोनी के पास उसके राइट्स हैं, उसका हिस्सा नहीं रहेगा तो किसका हिस्सा रहेगा? तो मुझे लगता है कि सिनिस्टर 6 का इस मूवी में पूरा विस्तार तो नहीं होगा। मतलब शुरुआत हो जाएगी पर हमें आगे के सोनी प्रोजेक्ट्स में ही बचे हुए सिनिस्टर 6 दिखेंगे। अगली चर्चा होगी मल्टीवर्स पे। मल्टीवर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसे एक मूवी में फिट करना बहुत मुश्किल काम होता है। स्पाइडरवर्स वालों ने कर दिया था और तुम सोच रहे हो इस मूवी में मल्टीवर्स, सिनिस्टर 6, टीन स्पाइडरमैन, वेनम, बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर होंगे तो ये तुम्हारी ओवर हाइप होगी या फिर ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। ये मूवी अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी हो सकती है, पर यार हाइप इतने लोगों में। और वही सोनी वाली बात यार, सोनी अपना पूरा प्रॉफिट खुद रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट को आने वाली मूवीज़ के लिए भी बचा सकती है। स्पाइडरवर्स बहुत बढ़िया मूवी थी और वो भी मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट पे चल रही थी। मतलब हो सकता है कि हमें इस मूवी में मल्टीवर्स की झलकियाँ दिखें पर पूरा मल्टीवर्स ना दिखे। पूरा मल्टीवर्स कोई दिखा भी नहीं सकता, और दिखा भी दे तो अच्छा ही बात है यार, हमको ही मज़ा आएगा। तो फाइनल चीज़ आती है जिसको सोच के मुझे बहुत ज़ोर से लग रहा है कि इस मामले में तो डेफिनेटली सोनी और मार्वल मिलकर सामूहिक काट रहा है। वो है 3 स्पाइडरमैन्स। हमें रूमर्स और ना जाने लीक सेट फोटो से कितनी पक्की खबरें मिल गई हैं कि शायद इसमें 3 स्पाइडरमैन होंगे, पर ट्रेलर में उन्हें एक भी झलक नहीं दिखाई है। और डॉक ऑक जब आता है हेलो पीटर, वो किसको बोलता है? वो क्या जानता है कि ये बंदा स्पाइडरमैन है? नहीं। बट ट्रेलर आज जस्ट फॉर कटिंग पीपल। इंग्लिश में मत जाओ यार। 3 स्पाइडरमैन दिखेंगे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा नहीं, कन्फर्म ही ऑलमोस्ट। और इस सीन में तुम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के कपड़े देख सकते हो। ये सेम कपड़े सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन में टॉबी मैगवायर ने पहने थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ईस्टर एग हो सकता है पर कोइंसिडेंस नहीं है। और जो थंबनेल में तुम देख रहे हो, शायद इस सीन तक तीनों स्पाइडरमैन का टीम अप भी हो जाएगा। लेफ्ट राइट में दोनों स्पाइडरमैन खड़े होंगे, पर मार्वल वालों ने फिर से काट दिया। पता नहीं मैं इस वीडियो में कितने बार काट वाले शब्द का प्रयोग करूँगा। तो यारो ये थी वो वीडियो जो तुम देखने आए थे। अच्छी लगी तो लाइक मार सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो,
और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त को पता चले तो उनके साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, पूरी तुम्हारी मर्जी है। और अभी तो स्पाइडरमैन नो वे होम थोड़ी दूर है, तो तब तक बहुत वीडियो बनेंगे, चैनल को ऊपर भी तो लेके जाना है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नो वे होम वाली प्लेलिस्ट देख लो। ज़्यादा वीडियो होंगे नहीं उसमें, पर भी जितने होंगे उतने तो देख ही लो। विद दैट बीइंग सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।